टैक्सी लूं या ऑटो रिक्शा लूं, टैक्सी कब लेना चाहिए और ऑटो रिक्शा कब लेना चाहिए, इसके विषय में विस्तृत तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। और आप लोग अगर इसके बारे में इच्छुक हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टैक्सी और ऑटो रिलेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलती है और आप लोगों को अर्निंग करने का मौका मिलता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं टैक्सी कब लेना चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि टैक्सी कब लेना चाहिए। काफी सारे लोग ने पूछा है टैक्सी लूं या ऑटो लूं, तो मैं आज इसको एकदम बहुत सरल शब्दों में इसको सटीक तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, और जिससे आप लोगों का एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आप लोग खुद ही निर्णय ले पाओगे कि हमको टैक्सी लेना चाहिए या ऑटो लेना चाहिए। टैक्सी कब लेना चाहिए इस पे पहले हम आते हैं और आपको मैं बताता हूं। टैक्सी तब लेना चाहिए जब आपके पास ऐसी पूंजी हो कि आप दिखावे की दुनिया में जाना चाहते हो, कि अपने पास, ये सूरत के लिए मैं बोलने जा रहा हूं। और कब लेना चाहिए ये दोनों लोगों के लिए बोलना जा रहा हूं। जब कोई भी हो, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो और सूरत हो, कहीं का भी हो, टैक्सी कब लेना चाहिए और ऑटो कब लेना चाहिए, जब हमारे पास कुछ ऐसी जमा पूंजी हो जिससे हम डाउन पेमेंट करने के बाद 1 लाख रुपए प्लस रहें, तब हमको क्या लेना चाहिए, टैक्सी। और ऑटो कब लेना चाहिए हमको, जब हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए हो, तब हमें ऑटो लेना चाहिए। अगर हम इस लाइन में आना चाहते हैं, ऑटो और टैक्सी लाइन में, तो पहले दोनों क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ लेना है। टैक्सी तब लेना है आपको जब आपके पास डाउन पेमेंट करने के बाद 1 लाख रुपए प्लस हो, और जब ऑटो लें आप तो आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए हो, टोटल 1 से 1.5 लाख रुपए, जिसमें से आप 1,60,000 या 60,000 रुपए या 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके गाड़ी लेके आए और आपके पास तब पर भी 50, 60, 70, 80 हजार रुपए बचे रहे। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। और अब मैं बताता हूं क्यों ऑटो पहले लेना चाहिए, उसके बाद टैक्सी लेना चाहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए वीडियो बन रही है दोस्तों, कि क्यों जब आप नए नए हैं तो आपको पहले ऑटो लेना चाहिए, इसके बारे में मैं पहले बात करूंगा। ऑटो लेंगे आप और आपको एरिया का नॉलेज होगा। सबसे पहले तो एरिया की जानकारी होनी चाहिए, किस एरिया की हमको गाड़ी का बुकिंग उठाना है, किस एरिया की नहीं उठानी है, कस्टमर किस तरीके से मिलते हैं। कुछ काम हम लोगों को देखने में बहुत सरल लगते हैं और जब हमको करना पड़ता है तो बहुत यानी बहुत मेहनत का काम निकलता है, तब हमको दिक्कत होने लगता है और हम गाड़ी बेचने शुरू कर देते हैं। तो हमको उस लिए पहले ऑटो लेके एक्सपीरियंस लेना है। और जब हम ऑटो लेकर के काम करेंगे तो अगर हम 2 साल बाद गाड़ी निकालते भी हैं, 3 साल बाद निकालते भी हैं, तो हम जितना डीपी किए हैं बस वही उतना हमको घाटा खाना पड़ेगा, बाकी तो गाड़ी हम फ्री कर लिए रहेंगे। और जितना गाड़ी में अपने धीरे धीरे पैसा दिए रहेंगे वो तो अपना निकल ही जाएगा। मानो कि इस समय 2,55,000 की ऑटो चल रही है। मैंने अभी कल कोटेशन निकाला था, तो मैं बजाज कॉम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो 2,55,000 की इस समय ऑटो चल रही है। तो 2,55,000 रुपए अगर अपने 55,000 रुपए डाल के गाड़ी लेते हैं, मान लो वैसे 30-40 हजार देने पे गाड़ी आ जाती है, तो अगर 55,000 रुपए दे करके अपने गाड़ी लेते हैं तो 2 लाख रुपए जैसा अपने को देना रहेगा, जिसको हम पेमेंट करते करते 2.5 लाख रुपए तक पहुंचा देते हैं 2 साल में। तो हमको कितना नुकसान सहना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए हम कमा करके दिए हैं, तो हम 50,000 रुपए समझो जो डाउन पेमेंट किए हैं वही नुकसान खाना रहेगा। बाकी 2 लाख रुपए में 2 साल बाद भी गाड़ी बिक जाएगी। तो 2 लाख रुपए ये हो गया, और तब तक आप 2 साल में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए प्लस कर लीजिए अपना घर परिवार सब चीज चलाते चलाते। फिर अगर आपको लगता है कि अब हम इस लाइन में कर सकते हैं, ये टैक्सी लाइन चुन लेना चाहिए हमको ऑटो चलाने के बाद, तब आपको टैक्सी लेना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ टैक्सी तब भी आपको लेना चाहिए या नहीं, अब उसको आप लोग डिसाइड करेंगे और हमको बताएंगे खुद ही। टैक्सी और ऑटो में अगर हमको सिर्फ 5 या 6 हजार रुपए सिर्फ बढ़ते दिखाई दे तो हमको टैक्सी नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है कि हम टैक्सी लेते हैं 10 लाख रुपए की, 10.5 लाख रुपए की, या 11 लाख रुपए टोटल पकड़ लो इसका किस्त भरते भरते, जबकि ऑटो वहीं हमारा 3 लाख रुपए में पड़ता है। और हमारा कमाई जो है लगभग सेम ही है। सूरत का बता रहा हूँ, बाहर का नहीं बता रहा हूँ मैं भाई, सूरत में सेम ही है लगभग कमाई। तो हम 3 लाख रुपए की सामान लेकर के हम कमाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं या दिखाने के लिए,
पहले तो ये क्लियर कर लेना है। और हमारे पास जमा पूंजी है, हम घर परिवार चलाते हैं, या हमको सिर्फ भौकाल बनाना, हम थोड़े बड़े घर के हैं और हमको ये दिखाना है कि मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ। भाई हमारे पास कोई काम काज नहीं था तो मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ, ना कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ या कोई ऐसा छोटा मोटा काम करता हूँ। तो अगर भौकाल बनाना है तो उस समय 4 व्हीलर लेना चाहिए। कारण क्या है कि जब अपने कोई काम कर रहे हैं, उससे भी सेम पैसा आ रहा है और इससे भी सेम पैसा आ रहा है, तो कम पैसा लगा के हमको वो काम करना चाहिए। अभी आप लोग पूछोगे तो आप क्यों लिए टैक्सी? आप भी तो बोलते हो कोई मैं रिच फैमिली से नहीं हूँ। जिस समय मैं गाड़ी लिया था और मुझे जब तक जहां तक कि पता था, मुझे कुछ चीजें इसमें एकदम नहीं पता थी। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, मैं सोचता था कि ऑटो रिक्शा में 1.5 गुना नाइट चार्ज हो जाता है। नाइट चार्ज जो है ऑटो रिक्शा में 1.5 गुना हो जाता है। 15 रुपए किलोमीटर है तो लगभग 22 रुपए किलोमीटर तक हमको नाइट में मिल जाता था। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती थी हमारा नाइट में। अगर मैं 10 बजे के बाद 2 भी भाड़ा मार देता था तो अगर 150 200 रुपए का मार देता था तो मेरा अच्छा अर्निंग हो जाता था। तो मुझे लग रहा था कि टैक्सी में भी नाइट में अच्छी अर्निंग होती होगी। नाइट में अगर अपने गाड़ी चलाएंगे 1.5 गुना किराया इसमें भी होकर के मिलेगा। मानो कि 20 रुपए किलोमीटर होगा, 30 रुपए किलोमीटर मिलेगा मुझे, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज मेरा क्या सोचता, मैं सोचा था 20 से 25 रुपए पर किलोमीटर सीडान को मिलता ही होगा, जबकि ऐसा भी नहीं है। कभी कभी 20 रुपए मिलते हैं, कभी कभी 18 रुपए भी मिलते हैं, कुछ कभी कम ज्यादा इस तरीके से, कभी 22 भी मिलता है, कभी 30 रुपए भी मिल जाता है। भाई झूठ अपने को एकदम बिल्कुल नहीं बोलना है, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं काफी सारे क्वेश्चन किया हूँ, सूरत में टैक्सी लूं या ऑटो, तो मेरे तरफ से बेटर ऑप्शन पहले ऑटो रहता है दोस्तों। मैं इसलिए क्यों बताता हूं, देखो एक टैक्सी चलाने वाले से अगर आप लोग पूछोगे तो टैक्सी के विषय में ही बताएगा, पर अपने ऑटो भी चलाए हैं इसलिए मैं बताता हूं कि मच बेटर ऑप्शन अगर देखा जाए शुरू शुरू में तो ऑटो रिक्शा है। नॉलेज हो जाएगा, किस गली में जाने से हमारे गाड़ी में स्क्रैच आ सकता है, कहाँ पे जाने से हमको दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीजें अपने को नॉलेज हो जाएंगी। और आखिरी में ऑटो रिक्शा से महीने में कितना कमा सकते हैं, ये सवाल काफी आता है। टैक्सी में कितना कमा सकते हैं, ऑटो रिक्शा में कितना कमा सकते हैं, तो मैं आज आप लोगों को बता दूं 30,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो, कहीं गया ही नहीं है। आप काफी सारे लोग बोलेंगे, काफी ऑटो वाले बोलते हैं भाई मैं 500 ही कमाता हूं। भाई आप किस तरीके से चलाते हो वो मुझे नहीं पता है। हमारे घर में ऑटो है, हमारे भैया भी चलाते हैं, उसके अलावा मैं भी चलाया हूँ ऑटो, तो मुझे नॉलेज है इस चीज का कि ओला उबर रैपिडो में काम करके हम 30,000 रुपए सीएनजी काट करके घर रख सकते हैं। उसमें से आपको अगर गाड़ी हफ्ते पे है तो हफ्ता भी देना पड़ेगा, फिर भी 20,000 रुपए बचत मान के चलो, प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, और टैक्सी से हम कितना बचा सकते हैं, टैक्सी से भी हम 30,000 रुपए बहुत यानी बहुत मेहनत करेंगे तो किस्त काट करके बचा पाएंगे, अगर बहुत मेहनत करेंगे तो। और मैं एक चीज और एक प्रश्न अपनी तरफ से बता रहा हूं, किसको टैक्सी लेना चाहिए। जैसे मानो कि कोई काम कर रहा है और कितना पगार है तो आपको टैक्सी लेना चाहिए, और किसका कम पगार है या ज्यादा पगार है, कितना पगार हो तो टैक्सी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका 20,000 से ऊपर पगार है या 20,000 है तो आपको टैक्सी या ऑटो नहीं लेना चाहिए। शुरू शुरू में आपको और कोशिश करनी चाहिए और आगे जाना चाहिए, बिना पैसा लगाए ही अगर काम आपका बढ़ रहा है तो आपको करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर धंधा है, ये बिजनेस है, तो एक बिजनेस तो है छोटा सा, पर इसमें भी आप किसी के अधीन हो। इसको भी समझो कि आप कस्टमर के हिसाब से चलोगे। ओला उबर जो कंपनी है वो अपना बिजनेस कर रही है, बल्कि हम लोग उसके एम्प्लॉई हैं, ऐसा समझ के चलो। गाड़ी हमारी, मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, सब कुछ हमारा है, पर इसका मालिक कौन है, ओला उबर कंपनी। अभी मैं इसको एक शब्द में क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि एक ही झटके में वो हमारी आईडी को कभी कभी ब्लॉक कर देती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मिस्टेक हमारी आईडी को ब्लॉक कर देता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी तो मालिक हैं भाई, हमसे तो पूछना चाहिए, पर ऐसा कभी भी नहीं करती है ओला उबर कंपनी। तो मैं आप लोगों को एक सटीक जानकारी दिया हूं, और आप लोगों को मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको ऑटो कब खरीदना चाहिए। भौकाल बनाना है आपको पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको सिर्फ दिखावा करके और आपको एक समाज में अपनी रेपुटेशन बना करके और काम भी दिखाना है कि मैं काम कर रहा हूँ, तब इस समय अभी 4 व्हीलर ले लीजिए आप लोग सूरत में, अन्यथा अभी 4 व्हीलर मत लीजिए, मेरा कहना है। ऑटो रिक्शा लेना है तो ले सकते हो, अभी ऑटो रिक्शा में अर्निंग है, मेरे भाई भी चला रहे हैं
और बाकी अगर आपको ये है कि 20-25 हज़ार रुपए भी बचे मेरा, तो भी मेरा जो है चल जाएगा। तो हाँ, छोटे सपने वाले हो, अगर आप छोटा सपना देखते हो, आपको ऐसा है कि मेरा घर परिवार चले, 10-5 हज़ार रुपए सेव हो जाए, तो 4 व्हीलर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये सोच रहे हो कि 2-4 फ्लैट होंगे हमारे, 2-4 गाड़ियां डाल दूंगा इसको खरीदने के बाद, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। बाकी आपकी किस्मत आप जानो, आपकी किस्मत जाने। जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे ग्रुपों में हो रहा है, हमारे दोस्तों के साथ हो रहा है, वो चीज़ मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके समझा पाया होऊंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेना, चूंकि इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग एक हाइप जरूर करना अपने भाई को, चूंकि हाइप करते हैं आप लोग तो हमको काफ़ी हौसला मिलता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे।